हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मतलब कि मिलेंगी, जिसे आपको फॉलो करना है। और महादेव जी की तरफ से भी हम देखेंगे। पहले हम टैरो से देखते हैं, फिर आपके लिए इंडेक्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एनर्जी एक्सचेंज करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा सिंह राशि लियो ज़ोडिएक के लिए 11 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। 11 से 20 अप्रैल 2026। 2 ऑफ सोर्ड्स है फर्स्ट कार्ड आपके लिए। नेक्स्ट है आपके लिए द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स। ओके ओके, सो ओके, मिक्स टाइम है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, थोड़ा मिक्स टाइमिंग है। ठीक है, यस, ग्रोथ है, सक्सेस है, सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आप खुद थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो किसी चीज़ को लेके। ओके, किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में आप थोड़ा यहाँ पे लाइक जगलिंग करते हुए लग रहे हो। ये दो चॉइसेस आपके लिए करियर की भी हो सकती हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे यस, कन्फ्यूज़न तो भाई आपकी लाइफ में है। एंड थोड़ा सा ईगो से दूर रहने की ज़रूरत है और लोग आपको नज़र भी लगाते हैं। सो बेटर है कि आप जो है काम बनने से पहले ढिंढोरा पीटना ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जितना एक्सपोज करोगे चीज़ों को कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा है वैसा है, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, डू नॉट शेयर विद एनीवन। ठीक है, किसी खास को बता रहे हो, घर में बता रहे हो, दैट्स इट। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप मतलब कि थोड़ा अहंकार के वे में अगर बता रहे हो ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है। डीमोटिवेट नहीं करना है किसी को नीचा नहीं दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर में देखो, आपके लिए जैसे कि मैंने कहा, कन्फ्यूज़न आपके लिए दोनों किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, हेल्थ के लिए भी हो सकते हैं। आप सोचोगे मैं ये काम करूँ नहीं करूँ, फिर सोचोगे इग्नोर कर दो। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, उस तरह के मोड में हो। सो प्लीज़ क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए अपने गोल्स के प्रति, देन आपके काम 100% बनेंगे। ओके, बिकॉज द चैरियट है यहाँ। डिस्ट्रैक्शंस देखो आपकी लाइफ में आएंगे इन 10 डेज में। आपके जो भी गोल्स, जो भी काम करोगे ना, आपको बार बार लगेगा हर्डल्स आ रहे हैं। ठीक है, कि डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं आपके सामने। मतलब आप, एक होता है ना बहुत ही आराम से स्मूथली कुछ काम करना, वो चीज़ उतना स्मूथली नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए बेटर है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। ठीक है, उतने डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सही गलत के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए और एक्शन ओरिएंटेड रहो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तब भी आप इस डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। तो बेटर है कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अपने काम करते रहो, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, अगर आप किसी इस तरह की जॉब में हो जहाँ फिज़िकल हेल्थ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, फॉर एग्जांपल आप जिम कोच बनना चाहते हो, आर्मी की जॉब है, पुलिस की जॉब है, ठीक है, बॉडीगार्ड वगैरह कहीं पे लाइक आपको मतलब बनना है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे मतलब आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ओके, इस तरह की जॉब में जाइए, आपको 100% जो है सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आपके हाथ
में दिख रही है इस समय में, और साथ ही आप के लिए ट्रैवलिंग का योग बन रहा है, थोड़ा दूर की ट्रैवलिंग। ओके, अपने ही स्टेट में तो हर कोई करता रहता है, बट मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी शायद आपको ट्रैवल करना पड़े इस ड्यूरेशन में, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। साथ ही घर बनाने का ड्रीम, अगर आप कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, मे बी रेंट के लिए या खुद जैसे कि परचेज़ करना था, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल सकती है। ओके, फेथ के साथ आगे बढ़ो, ईश्वर आपका साथ हमेशा देंगे। एंड साथ ही आपके प्रमोशन की यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एनर्जेटिक रहोगे, एनर्जेटिकली आप सारे काम करोगे परफॉर्म, ठीक है। बस करते रहना है काम, रुकना नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी को भी किसी प्रकार से आपको नीचा नहीं दिखाना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। ये नहीं है कि अगर आपकी स्थिति सुधर रही है, ठीक है, सुधरेगी, 100% इम्प्रूव हो रही है, तो आप दूसरों को ना गलत बोलना स्टार्ट करो, अपनी एनर्जीज ख़राब मत करो, अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करो, दैट्स इट। गलत बोलने से बचो, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, और साथ ही अपनी स्पीच सही रखनी है, ठीक है। बोलने से पहले सोच समझ के बोलो, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड बाकी आपके लिए घूमने फिरने का यस टाइमिंग है, यहाँ पे कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो आप अपनी फैमिली के साथ इस टाइम में, ये यहाँ पे जो है आपके लिए दिख रहा है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप और हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ ओवरऑल यस आपकी अच्छी है। रिलेशनशिप वाइज अगर आपके मान लीजिए बेबी प्लान कर रहे थे, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि यस आपने कंसीव कर लिया है। ओके, अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे, आप अगर मेल हो तो शायद आपकी वाइफ की तरफ से आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए, और फीमेल हो और अगर आप कुछ इस तरह का सोच रहे थे, तो यस यहाँ आपके लिए लाइफ में गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, ठीक है। और अगर शादी के लिए आप रिश्ता देख रहे हो, तो आपके लिए शादी के लिए भी यहाँ पे रिश्ता आएगा, ठीक है। इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट वाला ये टाइम है आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है, काफ़ी लोगों की होगी विश पूरी। एंड उसके बारे में आप स्टार्टिंग की स्टेज पे अगर किसी को ना बताएं, ठीक है, रिश्तेदार किसी को भी, तो आपके लिए सही रहेगा। बेटर है आपकी फैमिली और कोई बहुत ही क्लोज वन है उसे बता रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपकी शादी की बात यहाँ पे हो सकती है, आपके घर बसने का समय नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। ओके, और यस आपकी फैमिली बनेगी। ओके, इनफैक्ट अगर आपकी शादी होती है, तो जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, तो मतलब शादी जब भी हो, विद इन 1 और 1.5 ईयर, मतलब 1-1.5 साल के अंदर आपके घर में बेबी भी आ जाएगा। ओके, इतनी जल्दी मतलब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का टाइम है आपके लिए रिश्ते के मामले में। चाहे आपको लव मैरिज करनी है, लव मैरिज में अगर आप हो तो कमिटमेंट आपको मिल सकता है, प्रपोजल आपकी तरफ खुद आ रहा है, एक बहुत अच्छे, एक ब्रेव पर्सन का, ठीक है, एक फिजिकली फिट पर्सन का प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में यहाँ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अगर रेमेडी की मैं बात करूँ आपके लिए, तो आपको यहाँ पे बिकॉज सोर्स के नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, तो एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने काम करो, ठीक है, शब्दों को इम्पॉर्टेंस दो, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है, ये आप समझ जाइए। दूसरी चीज़ यह है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी ये चीज़ें। ओके, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे, तो उस पर फोकस कीजिए। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए सिंह राशि लियो ज़ोडिएक के लिए और क्या मैसेजेस है। रिप्लेस फियर विद लव। ओके, द ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ fertile ground where seeds are continually being planted. When you are impeccable with your word, your mind is no longer fertile ground for the words that come from fear. Your mind is only fertile for the words that come from love. Okay, yes. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। ओके, जो हमारा ब्रेन है वो हमारे लिए वैसे ही काम करता है, वैसी ही चीज़ें हमारे सामने लाकर खड़ा करता है
जैसी चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में जो भी आप सीड्स प्लांट करते हो ना, अपने दिमाग में जो बीज बोते हो, आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। आप अगर कोई विश पूरी करना चाहते हो तो आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, कोई फियर नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि यस, अगर मैं ये चाहती हूँ तो ये मुझे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में जो है मिरेकल्स होंगे। अगर आपके शब्दों में, आपके सोच में फियर होगा तो आपकी विश पूरी नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ। ओके, एक कार्ड और निकल गया अपने आप ही। लेट्स सी अदर पीपल एज दे आर। ओके, when you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do. Even if others lie to you, it is okay. They are lying to you because they are afraid you will discover that they are not perfect. Okay, तो अगर कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, इसे आपको बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है। खुद को जज करना बंद करो कि 4 लोग क्या कहेंगे। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी खुशी, आपके ड्रीम्स, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि देखो, सिंपल सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बात बोलती हूँ कि अगर जब आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है ना, ठीक है, तो कोई रिश्तेदार नहीं आता, आपको खाना खिलाने नहीं आता, आपके घर पे कुछ आपकी हेल्प करने नहीं आता है, ठीक है। ताने ज़रूर मार देंगे, आपने कुछ नहीं करा, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, आपने कुछ अचीव नहीं करा, ठीक है ना। गरीबी में लाइक कोई साथ नहीं देता। सेम वे जब अनमैरिड होते हो, लोग ताने मारेंगे, अनमैरिड हो, शादी कर लो, उम्र निकल रही है, उम्र निकल रही है, ठीक है। लेकिन शादी कर ली, चलो आपने उन्हें खिलाया पिलाया, एवरीथिंग फाइन। लेकिन जब शादीशुदा लाइफ में किसी की प्रॉब्लम चलती है तो कोई रिलेटिव आपका सपोर्ट तब भी नहीं करता। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें सोचना बंद कीजिए कि मतलब कि हर चीज़ को कि दूसरा आपको किस तरह से व्यू करता है, कैसे देखता है, ये आपका काम नहीं है। उसे जो करना है करने दीजिए, ठीक है। अगर कोई झूठ भी बोलता है तो वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, आपका मैटर नहीं है, ठीक है। सो बेटर है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और 4 लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचना बंद कीजिए, ठीक है। एंड रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड। Your word is the power that you have to create. It is a gift that comes directly from God. Yes, that's true. Okay, जो हमारे शब्द होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है कि हम जो चाहें वो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। Okay, words have the power, literally. ओके, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, मैं यही कहूँगी। तो इसलिए आपके जो विचार हों, अपने विचारों को सही रखिए, पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि कई बार आपने देखा है ना, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया और वो भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें सडनली आ जाती हैं। क्योंकि क्या है, आप कई चीज़ों से अटैच नहीं होते। रैंडमली कोई थॉट आया, सोच लिया आपने, अरे ये है, और आपको वो चीज़ दिख जाती है, ठीक है। आप सोचते हो अरे अभी तो जस्ट मैंने सोचा था, ये हो कैसे गई। तो ये भगवान की तरफ से एक खूबसूरत तोहफ़ा है, हम बोल पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये भगवान की तरफ से तोहफ़ा है। इसको सही से यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये आपको कहा जाए, किसी से कभी मत कहो कि आपकी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे कुछ नहीं मिलता। डोंट से लाइक दिस, ओके। बी ग्रेटफुल, जो है कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है ना ज़िंदगी में हर किसी की। तो उन अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना स्टार्ट कीजिए आप। लेट्स सी महादेव जी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव जी की तरफ से यहाँ आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। ओके, डिस्ट्रक्शन इज़ एन अनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़त्म हुई थी तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं, महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बिग चेंज आने जा रहा है जो आपने सोचा नहीं था, सडन चेंज। ओके, एज पर टैरो एंड बाकी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली मैं बता दूं कि घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी। ये जो भी बिग चेंज आपकी ज़िंदगी में होगा ये पॉजिटिव ही होगा, ओके। और कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई है या आप खुद ही डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, मे बी कोई रिलेशनशिप होता है आप खुद एंड करना चाह रहे हो, या कोई करियर जॉब हो सकती है जिसे आप छोड़ना चाह रहे हो, ओके। सो डोंट वरी, ये बड़ा चेंज आपको कहाँ ले जाएगा। लेट्स सी, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यस, आपने जो भी प्लानिंग की थी अब उन पर काम करने का जो है समय आ गया है, ओके। एक्शन की
कीजिए अपने फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। और यही मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को, ठीक है। जो जैसी चीज़ सामने आ रही है उन पर उस तरह से आप एक्शंस लीजिए, देन सी क्या होगा आपकी लाइफ में। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ओके, तो यहाँ महादेव जी की तरफ से आपको योगा के पाथ पे चलने के लिए कहा जा रहा है। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, नेचर से थोड़ा सा कनेक्टेड होना स्टार्ट कीजिए, इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में योगा कीजिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टेरेस हो, थोड़ा सा टेरेस पे घूम सकते हो, पार्क में घूम सकते हो, अगर नहीं है नियर बाय कोई पार्क, ठीक है, तो विंडो बालकनी वहाँ बैठिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैंने आपसे कहा था करनी है। ओके, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, चाहे 5 मिनट करो और 5-10 मिनट ही भले ही आप प्राणायाम करें, लेकिन करना ज़रूर है। और नेचर के प्रति ग्रेटफुल रहो। जो सब्जियां आपकी प्लेट में आती हैं खाते हो, अन्न के प्रति थैंकफुल रहो, ठीक है। क्योंकि जब आप खाने के प्रति थैंकफुल होते हो तो वह आपकी बॉडी पे, हेल्थ पे, आपके माइंड पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट डालता है। ओके, आपका माइंडसेट बदलता है। तो यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना है और साथ ही योगा करना है आपको। इससे आपकी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जो है सही होगी। तीनों क्षेत्र में आपकी चीज़ें जब सही होंगी, अलाइंड हो जाओगे, तो आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां उसे जाना चाहिए, बेटर डायरेक्शन में। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।